तो क्या हाल है आपके? खैर यार, हार्दिक पांड्या जहां भी जाते हैं यार चर्चे का विषय बन जाते हैं। वर्ल्ड कप के बीच वर्ल्ड कप में बेचारे इंजर्ड हो गए, उसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ा। कप ही नहीं है भाई, अब क्या ही कर सकते। खैर हार्दिक पांड्या फिट एंड फाइन हो जाएंगे आईपीएल से पहले, क्योंकि आईपीएल में समझ रहे हो ना। खैर यार देखो, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है। कभी गुजरात टाइटंस कह रही है हार्दिक पांड्या हमारे साथ है, कभी मुंबई इंडियंस कह रही है हमारे पास आ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन एट द एंड जाके खबर आई, और वो भी उन्होंने खुद ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस में वापस चले गए हैं हार्दिक पांड्या। अब एक टीम जिसने उन्हें कप्तान बनाया, नए नए फ्रेंचाइज थे, अपने लीडर के रूप में चुना, और उन्होंने बखूबी उस भूमिका को निभाया भी। मतलब एक बार एक ऐसी टीम जो नई नई आई है चैंपियन बन गई, सेकंड टाइम रनर अप बने, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा किया, दोनों के लिए ही सही था। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, हार्दिक पांड्या ने उन्हें टाइटल दिलाए। अब ये ट्विस्ट एंड टर्न क्यों? अगर मुंबई इंडियंस में जाना है तो जाइए, गुजरात टाइटंस में रहना है तो रहिए, पर ये इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन तो भाई हमारे डिसीजन में नहीं होते जैसे नॉर्मल वहां इंटरनेशनली। जो आप आईपीएल इतने बड़े फ्रेंचाइज समझ रहे हो, आप मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, गुजरात टाइटंस की बात करते हैं, 15 करोड़ में उन्हें रिटेन कर लिया, फिर रिलीज कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? एक दो मीम भी चल रही है कि अंबानी जी सिर्फ बता रहे हैं कि भैया बता, बोली लगा रहे हैं उनके ऊपर नोट, और अंबानी है तो सब कुछ मुमकिन है, हम पहले ही कह रहे थे भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब बात होती है ना आईपीएल जब शुरू होता है तो उधर मीम चलने शुरू हो जाते हैं कि अंबानी ने फोन लगा दिया है, मुंबई इंडियन अब हल्ला बोल कर देगी। पर जो भी है, हार्दिक पांड्या ने जो इंस्टाग्राम पोस्ट करके फाइनली बोला कि वो मुंबई इंडियंस में आ गए, उसके जस्ट अगले मिनट ही वहां शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। अब ये सब क्या चल रहा है समझ से पड़े, लेकिन ये चीज जो इन सब चीजों में जिसका फायदा निकल के आया वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल के सही वजह है भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल भुलाने के लिए इंसान ना थोड़ा बहुत टाइम लगाता है कि अगली खुशियां मिल गई, और उन्होंने पोस्ट पे भी कर दिया वो इंस्टाग्राम गुजरात टाइटंस के साथ आवर न्यू कैप्टन ये, और बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आई। किसी ने कहा कि बहुत जल्दी है एक युवा प्लेयर के लिए, और ये मुझे भी लगता है, क्योंकि शुभमन गिल एज ए एस्टेब्लिश्ड जो अपने आप को इतने टाइम में जल्दी अपने आप को बखूबी बनाया है, लोग उनमें एक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे रिकॉर्ड्स बनाने की छवि देखते हैं, एक कमाल के और एक बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड युवा प्लेयर बताए जाते हैं, और वो है भी। उन्होंने बखूबी बहुत से टाइम पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया भी है, कई बार नाम जुड़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा परफॉर्मेंस से वो चर्चे में रहते हैं सचिन तेंदुलकर के। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप। खैर पर्सनल बातों पे नहीं जाते। अब बात आ जाते हैं कि क्या उनके लिए ये सही टाइम है कि अगर कप्तानी इतनी जल्दी मिल गई है, क्या वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे? क्या उनके वो परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा निखार आएगा या फिर डाउनफॉल आएगा? क्योंकि हमने देखा है बहुत से प्लेयर नहीं झेल पाते, कप्तानी संभाल नहीं पाते, उसके प्रेशर में वो और ज्यादा दबाव आ जाता है। क्या ये दबाव में बिखरते हैं या निखरते हो तो देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से फाइनल मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो जो सिंपल सा कैचिंग प्रैक्टिस करवा दी थी शुभमन गिल ने, साफ दिखा कि प्रेशर में निखरते नहीं, वो बिखर गए थे। और ये होता है, आप एज ए युवा बल्लेबाज, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे प्रेशर गेम में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। सही बात है। खैर अभी बात कर लेते हैं हम उनको क्राउन यानी कि कैप्टेंसी जो मिली है उसके ऊपर। अब गुजरात टाइटंस के वो नए कप्तान बन गए हैं। वैसे हम सबको पता है कि कप्तान की वहां जरूरत नहीं, क्योंकि नेहरा जी है ना, और नेहरा जी तो सारा कुछ वो खुद ही हैंडल कर रहे होते हैं। हार्दिक पांड्या भी जब कप्तान थे तो नेहरा जी को देखते थे बाउंड्री रोप पे खड़े हैं, भाग के आ जाना, बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते रहना, कप्तान से बताते रहना ये करना है, बॉलिंग चेंज करना है। इतना ज्यादा मतलब प्रोएक्टिव मेंटर मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी भी। जैसे एक फुटबॉल मैच में होता है ना, जिस तरीके से मेंटर एकदम वो अटेंटिव मोड में होते हैं, वो प्लेयर से ज्यादा भागते हैं, एकदम प्रोएक्टिव रहते हैं, कुछ ऐसा ही अंदाज रहता है नेहरा जी का। आईपीएल में जब भी मैच चल रहा होता है, गुजरात टाइटंस के मेंटोर है, और उसी अंदाज में वो कुछ फुटबॉल वाला जोश और जुनून भर देते हैं, और उसका रिजल्ट भी मिला था। अब हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या मुंबई में गए, जाहिर सी बात है उनको रकम कुछ सही तगड़ी मिली होगी, क्योंकि कप्तानी छोड़ देना और ऐसे फ्रेंचाइज को जो एक बार टाइटल, एक बार रनर अप का खिताब जिताया, इतनी सारी इज्जत, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनका गेम और निखरा था एज ए कैप्टन। बात तो सही है।
बैटिंग में बात कर लूं, बॉलिंग में बात कर लूं, दोनों में ही बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। अब वो वापस मुंबई इंडियंस गए, तो क्या रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे या हार्दिक पांड्या को कप्तानी के तौर पे भी लाया गया है? अब ये सारी चीजें जल्दी ही खुलासा होगी। बाकी मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई हार्दिक पांड्या का क्या डिसीजन था क्या नहीं, पर अगर कोई ऐसी टीम जो उनको कप्तान बनाती है और इतने ज्यादा अचीवमेंट 2 ही सीजन में कर लेते, उनके साथ जुड़े रहना आप लोगों को क्या लगता है, ठीक था या नहीं? आप कमेंट में राय दे सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतने ट्विस्ट एंड टर्न ने ना पूरा मतलब एकदम दिमाग को हिला के रख दिया है। बाकी एट द एंड वो मुंबई इंडियंस के पास चले गए, और वो क्यों गए? क्योंकि पैसा बोलता है, अंबानी पावर है भाई। कोई भी वापस आ जाएगा और बोलेगा कि घर वापसी हो गई है, तो घर वापसी हुई तो घर से निकाले क्यों गए थे? तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। अब क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए कि इनको कप्तानी मिलेगी, रोहित शर्मा क्या कप्तानी छोड़ रहे हैं? इतना बड़ा डिसीजन और इस तरीके से ये सारे रिटेंशन रिलीज वाला जो ड्रामा हुआ है, उसके बाद मुझे तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है और हिंट भी मिल रहा है कि शायद रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ेंगे और हार्दिक पांड्या को नए रोल के लिए मुंबई इंडियंस तैयार कर रही है, एज अ कैप्टन उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो भी होगा वो वक्त बताएगा। बाकी आप अपने राय दे सकते हैं कमेंट में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।